हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एमए ट्यूटोरियल पर। ये क्लास नाइन्थ का वीडियो है। अभी तक आप लोगों को क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 1 का 5 पार्ट तक का वीडियो अवेलेबल करा दिया गया है। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.6 पर। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक फार्मूले जो आप लोग क्लास 8 में शॉर्ट्स और इंडिसेज के फार्मूले के बारे में पढ़े होंगे, उस फार्मूले को फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि फार्मूला याद रहे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में आसानी हो। पहला फार्मूला हमारा दिया हुआ है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। देखिए, इसका मतलब कि अगर बेस, इसको बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो जो पावर है आपका एडिशन में हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, a टू द पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हो, पावर अलग हो या सेम हो उससे मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई में हो तब पावर ऐड होता है। उसी तरीके से अगर बेस सेम हो, पावर सेम हो या अलग हो कोई मतलब नहीं है, बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो माइनस होता है। मल्टीप्लाई में प्लस होता है, डिवाइड में माइनस होता है। तो a टू द पावर m माइनस। दूसरी चीज, पावर सेम हो, इस तरीके से पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तब क्या होता है, तो दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके पावर करते हैं। तो a इंटू बी टू द पावर, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी नंबर का पावर हो और ब्रैकेट लगा करके उसका पावर हो, इस तरीके से पावर के पावर में जो रहता है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। पावर अगर फ्रैक्शन में हो, जैसे यहाँ पर आपका m/n है, उसी तरीके से 1/n हो, इस तरीके से, तो ये आपका रूट में आ जाता है a टू द पावर रूट ए। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला रहता है न्यूमरेटर, अंश जिसको बोलते हैं, ये आपका यहाँ पे 1 मतलब कि a का पावर 1 मतलब a ही, और ये जो n रहता है ये यहाँ पर आ जाता है, मतलब कि a का n बार स्क्वायर रूट करेंगे। उसी तरीके से अगर a का पावर m/n हो तब आपका क्या होगा, a टू द पावर m और फिर इसका nवां रूट निकालेंगे। अब अगर आपका जो पावर है निगेटिव हो तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/a टू द पावर n, इस तरीके से करते हैं। तो ये आपका शॉर्ट्स एंड इंडिसेज का बेसिक प्रॉपर्टी है, फार्मूला है। आप इसको याद रखिएगा, इससे आप सारे प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अपोजिट भी होता है, जैसे अगर ऐसा दिया हो तो इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ऐसा दिया हो तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.6 के प्रॉब्लम नंबर 1 पर। आपका प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, जिसमें दिया है 64 टू द पावर 1/2, मतलब 64 का पावर 1/2 है। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें कौन सा ये रूल फॉलो करेगा यूजिंग, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। यूजिंग, अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, तो a टू द पावर m/n या 1/n वाला भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, a टू द पावर m, यहाँ पर nवां रूट फाइंड करना। तो ये 64 टू द पावर 1/2, 64 का पावर 1/2 इक्वल टू 64 का पावर 1, तो 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर 2, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पर रहेगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा।
स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पर 2 का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तोड़ेंगे और दो का कॉमन करके एक बाहर निकालेंगे। तो इक्वल टू इसको आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से फॉर्म में तोड़ सकते हैं। आपको ऐसे ये इस तरीके से कैसे आया, तो ये सिंपल सा 64 का फैक्टर करना आपको पहले से पता होगा। 2 से 32 टाइम्स में, 2 से 16 टाइम्स में, 2 से 8 टाइम्स में, 2 से फिर 4 टाइम्स में, फिर 2 से 2 टाइम्स में, इस तरीके से। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 है मतलब कि दो को एक बार बाहर निकालना है। तो ये 2 मिल करके एक बार बाहर आएगा, फिर ये दोनों मिल करके एक बार बाहर, और ये दोनों मिल करके एक, मतलब कि आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 इसका सॉल्यूशन आ गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जिसमें दिया है 32 टू द पावर 1/5, 32 का पावर 1/5। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। यूजिंग जो फार्मूला यूज करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, a टू द पावर 1/n या m/n वाला भी। तो इक्वल टू a पावर 1 होगा, ये 1 यहाँ पर और ये n यहाँ पर, nवा रूट निकालना है। तो अब क्या होगा, 32 का पावर 1/5, 32 टू द पावर 1/5 इक्वल टू यहाँ पे 32 का पावर 1 और यहाँ पर ये 5, मतलब कि ये अब ये 5वां रूट निकलेगा, मतलब 5 बार के लिए एक बार कॉमन होगा। तो सबसे पहले 32 को फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना ये इसका फैक्टर होगा। अब इसमें क्या करना है, 5 बार को एक बार कॉमन निकालेंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये मतलब पूरा 5 बार मिल करके एक बार बाहर आएगा। तो इक्वल टू ये इसका आंसर। इसी तरीके से इसमें एक और प्रॉब्लम है, आप उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 का 1 है, जिसमें दिया है 9 टू द पावर 3/2, इसको सॉल्व करना है। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। यूज करेंगे 9 टू द पावर a टू द पावर m/n इक्वल टू a टू द पावर m का रूट n, nवा रूट निकालना है। अब 9 टू द पावर 3/2 के लिए क्या लिखेंगे, 9 टू द पावर ऊपर वाला यहाँ पर 3 इंटू, देखिए वहाँ पिछले के प्रॉब्लम में 1 रहता था तो 1 नहीं लिखते थे, लेकिन 1 से ज़्यादा कोई भी टर्म रहेगा उसको लिखना है, और फिर यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे, 9 टू द पावर 3 है, मतलब 9 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होगा, और ये अब 2 का मतलब है कि 2 बार मिल करके एक बार कॉमन आएगा, इक्वल टू, तो यहाँ पे 2। अब देखिए 9 को हम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3, ये एक 9 के लिए, उसी तरीके से दूसरे 9 के लिए 3 इंटू 3, फिर तीसरे 9 के लिए 3 इंटू 2 बार मिल करके एक बार बाहर आएगा, तो 2 का पेयर कर दिए, इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 3 3 जा 9, 3 जा 27, इसका आंसर फाइंड हो गया। अब इसी तरीके से इसमें 2 और प्रॉब्लम दिया है, आप उसको खुद से बनाइए। इसमें एक और प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम नंबर 2 4th, 125 टू द पावर -1/3। तो इसके लिए कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो आते हैं सॉल्यूशन पर। आपको पता है a टू द पावर -n रहता है, तो आप करते हैं 1/a टू द पावर प्लस, तो यहाँ पर वही चीज़ है, 1 to 5 टू द पावर -1/3
इक्वल टू 1/125 टू द पावर 1/3। अब ये पूरा n लेते हैं तो n माइनस में है, नीचे आया n प्लस में। अब यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा फिर से, तो आपको यूजिंग a टू द पावर 1/n, a और फिर n, यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे तो क्या होगा 1/125 और फिर यहाँ पे 1/3 है तो 3 यहाँ पर मतलब कि 3 कॉमन करके एक बार भाग, तो 1 अब 125 को फैक्टर करेंगे 5 × 5 × 5 में और यहाँ पर 3 इक्वल टू 1 ये 3 मिल करके एक बार कॉमन, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो ये इसका वैल्यू फाइंड हो गया 1/5। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 पर। 3 का फर्स्ट जिसमें दिया है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। देखिए आपको इसमें दिख रहा है कि कौन सा रूल फॉलो करना है। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। वी नो डैट, हम जानते हैं कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड होता है a टू द पावर m प्लस n। यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। तो इस रूल से हम कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। कंक्लूड दैट 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5 इक्वल टू क्या होगा, तो आपका आएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 2 टू द पावर 3 और 5 कैल्शियम 15, ये 5 टाइम्स में 5 टू या 10 प्लस 3 टाइम्स में 3 बन जा 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 13/15। तो ये इसका वैल्यू आ गया। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5 इज 2 टू द पावर 13/15। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब आते हैं इसी का नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब आते हैं प्रॉब्लम 1/3 टू द पावर 3 होल पावर 7। इस तरीके का प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे होगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले टर्म में अगर कुछ कंडीशन है तो सबसे पहले उसको फॉलो करते हैं। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म है तब फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वी नो डैट, हम जानते हैं, आपको पता है a टू द पावर अगर -n रहता है तो ये 1/a टू द पावर n होता है। देखिए 1/a टू द पावर n है, तो अगर इसको ऊपर करते हैं तो ये पावर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वी कंक्लूड डैट वन बाई 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 3 टू द पावर -3। नाउ तो अब ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर -3 होल पावर 7, ये इतना आएगा। फिर यहाँ पर वी नो डैट a टू द पावर m फिर होल पावर n, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है a टू द पावर m इंटू n। फिर इसको सॉल्व करेंगे। वी कंक्लूड डैट थ्री टू द पावर -3 का होल पावर 7 इक्वल टू 3 टू द पावर -3 इंटू 7।
आपका आएगा 3⁻7 3 × 21 और ये एक बार माइनस है तो माइनस, तो इसको आप इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर 1/3⁻21 इसको प्लस में भी कर सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इसी तरीके से इसमें एक और प्रॉब्लम है, इलेवन टू द पावर 1/2 बाई 11⁻1/, देखिए बेस सेम है और डिवाइड में, तो आप कौन सा अप्लाई करेंगे? सॉल्यूशन, वी नो दैट a to the power m by a to the power n equal to a to the power m minus n. So we conclude that (11 to the power 1/2 divide 11 to the power 1/4 equal to 11 to the power 1/2 minus 1/, अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर 11 to the power 4 तो 2 से 2 टाइम्स में 2 minus 1 इक्वल टू 11 to the power 1/, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आज इतना ही, ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ।